जी हाँ, तो आज सुबह अगर आप देखें बाजार खुलने से पहले SGX निफ्टी की तस्वीर कुछ और थी, लेकिन खुलने के से पहले तस्वीर बिल्कुल बदल गई। जी हाँ, कल रात को यानी कि अगर आप देखें आज सुबह इनफैक्ट कहेंगे तड़के 3:30 के आसपास भारतीय वायुसेना ने पीओके में घुस के हमला किया। ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर है और ये हमला काफ़ी बड़ा था, जिसमें करीब 1000 टन की क्षमता के अगर आप देखें जो गोला बारूद थे वो ड्रॉप किए गए, जिसमें बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चाकोटी में अगर आप देखें ये हमले हुए। 3:45 से लेकर लगभग 3:53 के बीच में ये हमले हुए, जिसमें जैश के, हिजबुल के और लश्कर के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। 300 आतंकवादियों को मारा गया। ये जो खबर है, वीरेन हाउस द जोश आज बिल्कुल इस तरीके का मार्केट, देखिए मार्केट एक्शन चलता रहेगा। बिल्कुल मार्केट में मैं कहता हूं कि इस खबर से 400 पॉइंट की गिरावट आए, 500 पॉइंट की गिरावट आए, चाहे हमारे खुद के जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हो उनमें चाहे हिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एक्शन बहुत ज़रूरी था। और ये बालाकोट जो है, बालाकोट ये पीओके में भी नहीं है, ये ठीक पाकिस्तान के अंदर है। तो ये मतलब एक तरीके का एक इंडिकेशन है कि, और थोड़े से इंडिकेशन मिल रहे थे पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके की जानकारी आ रही थी, लेकिन ये जो हमला हुआ है और ये मेरे ख्याल से काबिल तारीफ। देखिए अनुज, मैं ऐसे इसे बाजार से जोड़ के बिल्कुल नहीं लिखना चाहूँगा, ठीक है। जीडीपी, बाजार, रिट्रेसमेंट, गिरावट, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। सम्मान सबसे ऊपर बड़ी चीज़ बिल्कुल है ना, और सेना का सम्मान, सेना का गौरव और आम भारतीय का जो गौरव है ना, उसकी बात थी ये, और ये हुआ। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि देखिए ये सोचिए कि बाजार बस यहीं से गिर के थम जाएगा, यहाँ से पुल बैक होगा, क्योंकि ये बड़ा हमला है, याद रखिए। देखिए इंडियन एयरफोर्स को इंक्लूड करना बिल्कुल आई थिंक एक बड़ी कैलकुलेशन, और ये अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं। देखिए मैं एक बेसिक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि नियर टर्म इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्केट पर है, लेकिन इस तरीके के जब हमले होते हैं तो इस तरीके की जो डिप्स होती है वो नॉर्मली बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और दूसरी बात यह है कि अब इसका एक जो पैरेलल है वो क्या निकलेगा। इसका पैरेलल ये निकलेगा कि जो एक आम जनता है उसके अंदर एक थोड़ा सा जोश आएगा, और एक जो बन रहा था कि क्या मिस्टर मोदी वापस आएंगे एज प्राइम मिनिस्टर, जो एक मार्केट के लिए बड़ा रिस्क था, मेरे ख्याल से उसमें एक काफ़ी बड़ी तब्दीली होगी और एकदम से मोदी जी के वापस आने के ऑड्स भी बढ़ेंगे। ये मतलब मैं एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम सब खुश हैं कि ये इस तरीके की स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन वो एक जो आगे जाके आज की गिरावट तो होगी खैर, लेकिन उसके बाद आज सेकेंड हाफ में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर थोड़ी सी बाइंग आ जाए तो। वैसे लेकिन देखना होगा एग्जैक्टली। अगर आप देखें इस बीच हमारे साथ श्री GD बख्शी मौजूद हैं बात करने के लिए। बख्शी साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी जानना चाहूँगा, वाकई देश, सेना, सबके मनोबल के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए हमला बहुत ज़रूरी था। कितना कैलकुलेटेड स्टेप लिया है सरकार ने ये? देखिए हमला, लाइक आई सेड, नॉट डूइंग एनीथिंग was simply not an option. कोई सवाल नहीं था कि आप कुछ नहीं करके पल्ला झाड़ सकते थे, इसलिए that was political costs were incalculable. You had to do something, you have done something, and that is आपने एयर पावर का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट है इस प्रकार की चीजों का जवाब देने के लिए। हमारे 12 मिराज 2000 जहाज उन्होंने अटैक किया है अक्रॉस दी LOC 3 टारगेट्स पर। उन्होंने बालाकोट और चकोटी और मुजफ्फराबाद के पास उन्होंने स्ट्राइक किए हैं, जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स के ऊपर 1000 kg प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं। बड़ा ऑपरेशन था। आपके जो सुखोई 30 जहाज थे वो शॉटगन में, मतलब कॉम्बैट एयर पेट्रोल दे रहे थे कि अगर पाकिस्तानी फाइटर आते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से उनको मार गिराते। आपने जो टारगेट्स हिट की हैं, अभी हम बॉम्ब डैमेज असेसमेंट की फोटोग्राफ्स जो कि नॉर्मली आ जाती हैं कुछ समय के बाद, उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि ये लगाने के लिए कि स्ट्राइक्स का सक्सेस क्या है। इनिशियल रिपोर्ट से तो अच्छा है। और अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? देखिए हमने जो है जस्ट वॉर थ्योरी के मुताबिक ये बड़ा कंट्रोल्ड और प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, प्रोपोर्शनेट टू व्हाट वाज द प्रोवोकेशन, ठीक है साहब। और ये लेकिन सिंबॉलिकल वैल्यू इसकी बहुत हाई है क्योंकि हमने एयर पावर का इस्तेमाल किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके। जनरल बख्शी, बिल्कुल जनरल बख्शी, गुड मॉर्निंग। मैं यही पूछना चाहता था क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया गया और अगर ये बालाकोट है तो शायद ये तो डीप पाकिस्तान में भी इंडियन एयरफोर्स गई है, तो इसको क्या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? क्या रिटेलिएशन होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से क्या रिएक्शन होगा आपको लगता है? देखिए साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से लीस्ट रिएक्शन होगा क्योंकि
ये जो है बिल्कुल जो व्हाट इज कॉल्ड कहते हैं जस्ट वॉर थ्योरी है, उसके अंदर है। आपका जो रिएक्शन है राइट ऑफ हॉट परस्यूट वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू व्हाट इज देयर, टू कितनी बड़ी प्रोवोकेशन आई है उसके साथ। ठीक है साहब, और ये फर्स्ट स्टेप है एस्केलेशन लैडर में, फर्स्ट स्टेप है। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन है पहला कि वो डिनायल करेगा कि साहब मेरा कुछ हिट ही नहीं हुआ, तो वहां से फिर डी एस्केलेशन शुरू हो सकती है। उसका नुकसान ये है कि फिर वही सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी कि साहब हुआ है कि नहीं हुआ है, इस किस्म का बकवास। और अगर हम कुछ ऑप्टिकली दिखाते हैं यस ये है एक्सटेंट ऑफ डैमेज, ये है टारगेट के ऊपर बैटल डैमेज असेसमेंट, तो फिर पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ेगा कुछ करने के लिए। वो क्या करते हैं ये हमको अभी देखना है, क्योंकि सरप्राइज अब उनको, वो तो सरप्राइज हो गए लेकिन हमको सरप्राइज करना अब उनके लिए बहुत 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 मुश्किल है। बख्शी साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अब देखिए, आपका तजुर्बे से तो कोई बड़ी चीज है नहीं यहाँ पर। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं, एक चीज, मेरा प्रश्न पूछिए सर, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। 14 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में भारतीय सेना ने, वायुसेना ने, थल सेना ने कितनी तैयारी करी थी इस हमले के लिए? देखिए, तैयारी तो पूर्ण रूप से है और तभी पाकिस्तान में उथल पथल मची हुई थी, ठंडा पसीना आ रहा था, क्योंकि जब आप इस प्रकार का कदम लेते हैं तो आप एंट्रेन करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एस्केलेशन लैडर, एस्केलेशन की सीढ़ी जो मूव काउंटर मूव से शुरू होती है। ऑब्वियसली हम जो अपना पहला मूव था वो प्रोपोर्शनेट आपको रखना पड़ता टू द प्रोवोकेशन, नहीं तो दुनिया आपको इल्जाम लगाती कि आपने जो है ये जस्ट नहीं है, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस नहीं है। ये प्रोपोर्शनेट रिस्पांस है, ये प्रोपोर्शनेट रिस्पांस है, ये ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत आगे बढ़ के है लिथैलिटी में, क्योंकि 1000 kg के बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए हैं। पिछली बार जो आपने किया था वो तो आपका साहब केवल स्मॉल आर्म्स फायर से आपने इस्तेमाल किया, मैक्सिमम रॉकेट लॉन्चर यूज किए थे, तो मैक्सिमम आपने कोई 40-50 kg का एक्सप्लोजिव पार किया होगा। मासिव इफेक्ट्स के अंदर आपकी अगर टारगेट आप बिल्कुल सही ढूंढ पाए हैं उसके कैंप्स, और कैंप्स बर्बाद हो गए हैं, तो फिर इट इज अ वेरी ऑपरेशनली सैटिस्फाइंग रिस्पॉन्स। अब हमको देखना है कि जो ये एस्केलेटर जो शुरू हुआ है इसका आगे क्या इसका होगा और इसका पॉलिटिकल फॉल आउट कैसा जाता है। बिल्कुल, अगर ऑपोजिशन ने वही ट्राई किया पिछले बार वाला कि साहब हुआ है कि नहीं हुआ है, पाकिस्तान जाके आपको कह दे कि साहब कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर तो डी एस्केलेट हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल बैटल शुरू हो जाएगी। जी बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन पॉलिटिकल बैटल जो भी हो, लेकिन इस देश का आम नागरिक इस वक्त सेना के साथ और सरकार के साथ बिल्कुल है। और मैं तो कहूँगा आज सबसे बड़े ट्रिब्यूट मार्केट की तरफ से हो गया। आज अगर दिन में एक बार ग्रीन टिक दिख जाए और मतलब ये, क्योंकि देखिए क्या है कि ये ज़रूरी था, ये पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। और मुझे लग नहीं रहा मार्केट किस लिए इतना सेल कर रही है वीरेन, ये नॉर्मली होता है, लेकिन जब ऐसे रीजंस आते हैं ना, अगर आप बुल मार्केट में तो वो सबसे बड़ा रीज़न होता है बाय करने का। तो सेकंड हाफ में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नज़र रखिए, अगर आज का दिन अगर आप लो नहीं तोड़ेंगे, सेकंड हाफ में अच्छी खासी रैली आ सकती है। जी हाँ, इस बीच अगर आप देखें तो वो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जो प्रधानमंत्री आवास पर CCS की, वो खत्म हो चुकी है और PM की अगुवाई में जो उच्च स्तरीय बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। खैर, एक बार इंडिसेस को देखते हैं। आज सुबह कल्पना हम ये कर रहे थे कि बाजार खुलेगा करीब 10,890 के स्तर पे, 10,900 के स्तर पे, लेकिन ये खबर आने के बाद मार्केट का रिएक्शन कैसा था आपकी स्क्रीन पे वो विजिबल है। लो लगाया हमने लगभग आज करीब 10,726 का, अब करीब 85 पे कारोबार कर रहे हैं, यानी डेढ़ से लगभग 85 का अगर स्तर है तो 50 अंकों का पुल बैक आ चुका है। मितेश ठक्कर हमारे साथ हैं। मितेश, अभी आपकी अप्रोच क्या है? आई मीन एज ए डे ट्रेडर या फिर इंडेक्स ट्रेडर, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेन। देखिए, आई थिंक कल के एक लॉन्ग मोमेंटम को ब्रेक किया है और अगर यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं भी आएगी, क्योंकि नीचे से आप देखें कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, मेरे ख्याल से आई थिंक ऊपर के हाईज को निकालना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी, जब खास करके आप एक्सपायरी के पास में हो, तो हमने जैसे ही ये सुबह को न्यूज़ आई और गैप डाउन हुआ तो 10,900 के कॉल बेचने की एडवाइस दी थी और आई थिंक वो एडवाइस अभी भी मेंटेन है। आई थिंक 10,900 की कॉल
थोड़ा सा प्रीमियम गिर गया है, उस टाइम पे 26-27 रुपये था, अभी शायद 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो एक सेफ ट्रेड लगता है, मुझे लगता नहीं कि एक्सपायरी के पहले अब 10,900 के ऊपर जाएगा, तो वो एक ट्रेड हो सकती है। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट किए। तो रोकना चाहूंगा, प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त एक सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें शिरकत करते हैं। इन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, जो अलगाववादियों का सिक्योरिटी के बारे में निर्णय लिया, और पानी जो भारत के हिस्से का भी जा रहा था न जाने देने का निर्णय किया, और आज ये सेना का महापराक्रम किया है। तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। सर, इसके बाद कांग्रेस के राहुल गांधी, सिंधिया, उन लोगों ने भी बधाई दी आपकी सरकार को। आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत जबरदस्त देश के रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाया है सेना ने, और सेना को इस तरह के कदम उठाने की छूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। अब सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है। ओके, ये प्रकाश जावड़ेकर जी की कमेंट थी। अब मार्केट पर वापस फोकस करते हैं। एक स्टॉक पर ध्यान रखिए, TCS 2015, अब इस समय गैप अप हुआ इसमें। कल 200 DMA से इसने भागना शुरू किया था, और अब जरा एक बार इसका इंटरडे चार्ट लेकर आइए। 2018, 2022 से 23 सुबह का हाई था। अगर वो निकलेगा तो ये यहाँ से मार्केट को लीड करेगा। मितेश, सुबह बात की थी हमने इसकी, अच्छा खासा फॉलो थ्रू दे रहा है। अब आगे कुछ एक्शन दिख रहा है इसमें? यार सुबह आई थिंक एक अच्छा मौका था, क्योंकि एवरेजेस के जस्ट ऊपर ही स्टॉक निकला था, और आई थिंक हमने 2050 का पहला टारगेट सुझाया था। 2070 के चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी ब्राइट हैं। तो इंटरडे चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक अब तो ये ऊपर आ गया, परंतु 2005-7 के आसपास अगर इंटरडे डिप में कभी 10-12 पॉइंट नीचे मिलता है तो एक 1990 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करें। 2050 का पहला टारगेट देखें। दर्शकों से भी बात कर लेते हैं और उनके प्रश्न लेने की कोशिश करते हैं आज के इस बड़े महत्वपूर्ण सेशन में। स्मिता मुंबई से अपना प्रश्न पूछने के लिए। स्मिता जी नमस्कार, प्रश्न पूछे अपना। जी 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 वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी ये पुलवामा का बदला के लिए। प्राउड टू बी इंडियन। बिल्कुल, जितना गर्व आपको है मैम, सबको है, पूरे देशवासियों को गर्व है आज। और वाकई आज आप कहेंगे ना, बहुत खुशी भी है, और पूरी बधाई इंडियन एयरफोर्स को। बताइए सर, बताइए मैम, एग्जैक्टली सवाल क्या है आपका? जी, मेरा मारुति का 6 लॉट है। एवरेज प्राइसिंग आज ही मैंने सुबह एवरेज किया, तो मेरा एवरेज आ रहा है 90 रुपीज। 28 का ही एक्सपायरी है, और 6900 का कॉल लिया है। 6900 की कॉल लिया आपने? जी जी जी। ओके, शायद आपका आज दिन थोड़ा सा खराब रहा आपके लिए, इस लिहाज से कि आपका ट्रेड शायद एक बार ग्रिप में आ सकता था, लेकिन अब क्योंकि बार जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, और जैसे कि अनुज कह रहे थे कि आई विल होप कि ये बाजार आज हर निशान में बंद हो, लेकिन ये ट्रेड मुश्किल है। इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा बस, हालांकि आपने जो बात कही इनकी ट्रेड अच्छी थी, लेकिन ओवरनाइट में ऑप्शन ट्रेड में ये रिस्क होता है। इसके लिए ऑप्शन ट्रेड में मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि आप ओवरनाइट में अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उसको हेज करने के लिए उससे 100 रुपये ऊपर की स्ट्राइक को एक बार आप बेच भी दें। अगले दिन सुबह अगर वो ओवरनाइट रिस्क प्ले नहीं हुआ तो उस कॉल को आप हटा सकते हैं। ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। लेकिन अब मितेश क्या कहेंगे इनको? 6900 की कॉल अब लॉस हो रहा है इनको, और 2 दिन रह गए हैं एक्सपायरी में, तो कुछ मिलेगा यहाँ? आई थिंक वही बड़ी प्रॉब्लम है कि आई थिंक एक्सपायरी काफ़ी पास में है और ओवरनाइट गैप डाउन हो गया, अगेंस्ट द डायरेक्शन मूवमेंट आ गया है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अपसाइड्स कैप हो गई शॉर्ट टर्म में। 6920 6930 निकालना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा स्टॉक के लिए। बेस्ट यही रहेगा कि आई थिंक अगर आप वहाँ पर भी जाएंगे तो आपको जो 20-30 पॉइंट की एक्सपायरी वैल्यू मिलेगी, उससे बेस्ट ये रहेगा कि आई थिंक अभी एग्जिट कर लें। दूसरा तरीका जो ये देख सकते हैं वो ये होगा कि 7000 के कॉल्स को बेचिए, वहाँ पर 35 पॉइंट का प्रीमियम है, तो शायद वहाँ पे आप 2 कॉल एक्स्ट्रा बेच सकते हैं जो अपनी कॉल होल्डिंग के सामने है। अगर 6920-30 एक्सपायरी आती तो आप फिर भी ज़्यादा बेटर पोजीशन में रहेंगी। तो दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 7000 के डबल कॉल्स बेचना आई थिंक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, खासकर चूंकि एक्सपायरी 2 दिन बाद। चलिए 7000 के कॉल को डबल बेच दीजिए, ये मितेश कह रहे हैं, उससे आप अपनी कॉस्ट निकाल पाएंगे और हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी मिल जाए इस ट्रेड में। अगले कॉलर का रुख करते हैं। जतिन मल्होत्रा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग जतिन। गुड मॉर्निंग सर। क्या ट्रेड लिया आपने? सर मैंने ग्रासिम को लॉट लिया था 743 में। कल लिया आपने? ये मैंने 3 दिन पहले लिया था सर। ठीक है, कल ग्रासिम में अच्छी रैली हुई थी। अब जरा लेकर आते हैं इसका स्टॉक का चार्ट एक बार। ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है। मैं आपको एक बधाई दूंगा कि आपने एक अच्छा स्टॉक अच्छी प्राइस पे लिया है। हाफ द बैटल इज वन। एक बार आप अच्छा स्टॉक अच्छी प्राइस पे ले लें, उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट टेक्स ओवर, और अब ये देखिए ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला है।
मितेश, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक पिछले 2-3 दिन के एक्शन को देखते हुए तो खास तौर से, और इन्होंने अच्छी प्राइस पे भी ले लिया है, अब यहाँ से क्या एडवाइस होगी? जी आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। इनफैक्ट ग्रासिम हमारा भी काफ़ी रिकमेंडेशन रहा है, 3 या 4 बार स्टॉक को रिकमेंड किया था क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा बॉटमिंग फॉर्मेशन दिखा रहा था। अब जो मैं इनको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा वो होगा 755 के जस्ट नीचे, यानी 754 का स्टॉप लॉस लगा लें। और इसका बाउंस बैक जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि 800-805 के बीच में एग्जिट देगा ये आपको। तो जबकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रेट से, मुझे लगता है कि चांसेस बेटर है कि आपको ऊपर में 800-805 की एग्जिट मिलेगी। ओके, शहजाद दिल्ली से मौजूद है अपना प्रश्न पूछने के लिए। शहजाद नमस्कार, प्रश्न पूछे अपना। नमस्कार सर, मेरे पास वो 1260 की वो है कोटक की कॉल। अच्छा, 1260 की कोटक की कॉल है। कितना प्रीमियम चुकाया था आपने इसके लिए? सर उसमें वो 12,000 के करीब। नहीं, कॉल का प्रीमियम कितना था आपका एग्जैक्टली? क्या कौन सी स्ट्राइक 1260 की स्ट्राइक कितने रुपए मिली आपने? 12,000 समथिंग में सर, मैंने 15 रुपए समथिंग पे ली थी। ओके, वक्त आपके पास है नहीं, और देखिए आज का सेशन ये पुल बैक दे सकता था, लेकिन खबर ही थोड़ी सी अगर आप देखें बाजार के लिहाज से नाजुक थी। मितेश, ऑल्दो अगर मैं इंट्राडे में उस कैंडल को दिखूं डेली चार्ट्स पे, तो लग रहा है कि सेकेंड हाफ में, और जिस पुल बैक की अनुज कल्पना कर रहे हैं, अगर वो आ गया तो एटलीस्ट इनको ब्रेक इवन मिल जाएगा या फिर कुछ प्रॉफिट भी मिल जाए। क्या कहते हैं आप? ये आई थिंक देखिए कोटक में से वो आईएनजी का स्टेक सेल का न्यूज आया था, तब से स्टॉक थोड़ा सा डाउनवर्ड गैप के साथ खुला और वो गैप को फिल करने का अटेम्प्ट नहीं किया, और गैप का जो हाई है वो 1258 पे है। तो 1260 मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा, परंतु हाँ इंट्राडे पुल बैक मिल सकता है। आप ये कह सकते हैं कि आज के लोगों का स्टॉप लॉस लगा ले, और अगर वो नहीं टूटता है तो आज दिन के एंड तक पुल बैक आता है तो एग्जिट करें, अदरवाइज एनीवेज टाइम वैल्यू रेट होने के डर से एग्जिट कर दें। जी हाँ, चलिए इस बीच एक और मैसेज ले लेते हैं। और सर उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी यहाँ पर। और ये एक मैसेज है सतविंदर सिंह जी का, अमृतसर से उन्होंने ये भेजा है। सन टीवी 2 लॉट 600 की कॉल, एग्जैक्टली एक बार सन टीवी लेके आई, और प्लीज़ वो 600 रुपये की कॉल के स्ट्राइक का प्रीमियम भी दिखा सकते हैं, दिखा दीजिएगा। इनफैक्ट 2 रुपये 7 पैसे, इन्होंने करीब 12 रुपये 40 पैसे मिली है सन टीवी। मितेश, आपकी राय क्या होगी? और इनकी जो बाइंग है एग्जैक्टली अगर आप देखें 600 की कॉल ली है, 578 पर है, 600 इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या एक बार के लिए 2 रुपये लेके निकल जाए यहाँ से? पॉसिबिलिटी पुल बैक की कम लग रही है? अगेन आई थिंक एक ही चीज़ है कि स्टॉक जो आपको बताया कि 100 डे एवरेज को इनफैक्ट इसने परसों फ्राइडे को टच किया था, और वहाँ से करेक्शन देके वापस ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस पे आ गया है, जो 10-20 डे एवरेजेस होते हैं उसके बीच जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज के लोग को पकड़ के आगे स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि आज के लोग अगर नहीं टूटता है तो आज शाम तक बाउंस बैक मिलता है तो उसमें आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि टाइम वाले तो रेड होना चालू है। 600 के ऊपर जाना शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट है, तो मेरे ख्याल से आज का लो अगर होल्ड करता है और कभी ड्यूरिंग द नून अगर आपको बाउंस बैक मिलता है तो आई थिंक उस बाउंस बैक में निकले, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो शाम तक तो डेफिनेटली निकल जाए, बिकॉज अगेन टाइम वैल्यू का कंसेप्ट जो है, और 2 दिन बचे तो कल तो आई थिंक टाइम वैल्यू कुछ ज़्यादा बचेगी नहीं ऑप्शन में। चलिए 11:30 बजे फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले हैं, वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, तो ये एक हमको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आएगी। सीसीएस की बैठक में शामिल थे, तो वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आगे हमको मिलने वाली है, वो उस पर हम लगातार फोकस रखेंगे। अब राहुल ने नोएडा से हमको मैसेज भेजा है, या हैं राहुल हमारे साथ? नहीं, राहुल का मैसेज है। ओके, राहुल का मैसेज है। टेक महिंद्रा के 2 लॉट लिए इन्होंने 860 की कॉल की 4 रुपये 85 पैसे पर, और 2 लॉट मार्च की भी ले लिए 860 कॉल 19 रुपये 18 पैसे पर। देखिए मार्च की कॉल में शायद आपको पैसा मिलेगा, फेब की कॉल जब आप स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, बहुत बड़े अप ट्रेंड में, उसमें अगर आप कॉल बाय करते हैं इतने क्लोज सीरीज एक्सपायरी से, तो एक आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाते हैं उसके और इंट्रिंसिक से ज़्यादा वैल्यू हो जाती है उसकी, तो इसलिए वो उस ट्रेड से बचना चाहिए। मार्च में शायद आपको पैसा मिलेगा क्योंकि स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। अब मितेश, फेब की 485 की कॉल तो ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है, लेकिन मार्च की कॉल में तो अभी भी प्रीमियम है, क्या एडवाइस होगी इनके लिए? अनुज जी, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरी खुद की यहाँ पर कवर्ड कॉल की पोजीशंस है, परंतु जैसा कि आपने सही कहा 860 की कॉल मुझे लगता है कि फेब की तो जीरो हो जाएंगी, और मार्च में भी अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो आई थिंक 860-865 तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ओवरबॉट हो जाएगा, क्योंकि जो रैली पूरी चालू हुई है वो 700 के आसपास से चालू हुई है। उसके बाद जब नंबर्स आए तो एक बड़ा गैप अप था, और हमने कंट्रीब्यूशन देखा है, तो स्ट्रक्चर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, परंतु उस लेवल्स पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी ओवरबॉट हो जाएगा। पर आप एक काम करें कि अभी आप फेब की कॉल काट लें, मार्च की कॉल में बने रहें, और जब मार्च का फ्यूचर्स का प्राइस 850-860 के बीच में आता है, तब वहाँ पर आई थिंक जब आपकी कॉल की ट्राई करें। ओके सर, उम्मीद है राय मिल गई होगी आपको। हमारे साथ अब दीपक अग्रवाल हैं, और इनका जो प्रश्न है वो है एक्सिस बैंक को लेकर। एक्सिस बैंक की इन्होंने 700 की पुट बेची है। पुट बेचना यानी तेजी करना,
और इन्होंने 8 रुपये 35 पैसे पे बेची है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये पुट चल रही है लगभग 8 रुपये 70 पैसे पे। अब हालांकि मैं इसके चार्ट्स को देखूं और प्राइस बिहेवियर को देखूं तो मितेश लग रहा है कि इस सेशन में भी ये एग्जैक्टली वीक स्ट्रक्चर का इसको एक दर्जा देना बहुत मुश्किल है। आज की अगर आप डेली चार्ट्स पे कैंडल देखें तो काफ़ी शानदार है और मेरे को लग रहा है कि सेकंड हाफ में ये थोड़ा सा मूव दे भी सकता है। तो आप क्या कहेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखें इस ऑप्शन पे, या फिर एटलीस्ट 692 आई मीन एक्सिस बैंक के लिए, या फिर 690 कितना बड़ा सपोर्ट रहेगा इस ट्रेड के लिए? इनफैक्ट 692 इसका जो है 19 फरवरी को एक क्लोजिंग पर टेस्ट हुआ था, उसके बाद उस लेवल के नीचे गया नहीं है स्टॉक, और मुझे लगता है कि वही सपोर्ट है। तो एक तो कि आपका जो सेलिंग प्राइस, आई थिंक सेलिंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी इतनी बुरी नहीं है जो आपने पुट बेच के रखा हुआ है, और बने रहे पोजीशन में 692 के स्टॉक के साथ में। अगर वहाँ से निकलता है तो आपको शायद 1-2 रुपये का लॉस होगा, परंतु चांसेस है कि स्टॉक ब्रॉडली रेंज बाउंड रहेगा। करेक्शन दे चुका है, उसके बाद बाउंस बैक भी दे चुका है, 710-15 ऊपर में और नीचे में 695-692 के रेंज में रहेगा। और चूंकि ऑलरेडी आज एक नीचे से ऊपर आने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, तो ख्याल से आपको पूरा फायदा होगा, प्रीमियम पूरा गल सकता है, आई थिंक जीरो हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी अगेन परसों ही है। तो बने रहे, परंतु 692 अगर तोड़ता है कैश में तब आपको डेफिनेटली पोजीशन काटनी पड़ेगी। 692 तोड़े तो अपनी पोजीशन को काट लीजिएगा, उसके बाद क्योंकि चांसेस है कि थोड़ा सा रिट्रेस होगा ये। मितेश, आपके आज के ट्रेड्स कौन कौन से होंगे? जी 2 स्टॉक्स रहेंगे, एक शॉर्ट LNT पे है। इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पर एक वीकनेस का पैटर्न बना है और नेगेटिव क्रॉसओवर्स भी हुए इंडिकेटर्स के, तो मुझे लगता है कि 1270 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर शॉर्ट करें, यानी कि यहाँ से करीबन 10 पॉइंट ऊपर का। और जो टारगेट्स होंगे 1225 के आसपास के होंगे। ओरिएंटल बैंक में गैप ब्रेकडाउन है तो 81.5 के स्टॉप से शॉर्ट करें, 73 के टारगेट्स देखें। चलिए मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पर आया रखिए आपने। एक बार निफ्टी को देखिए, और मुझे वो अनुज की बात पसंद आई वाकई। देखिए, हम इसको गुणा भाग के लिहाज से नहीं देख रहे हैं और ना हम ये देख रहे हैं कि तेज़ी मंदी है, लेकिन सलामी देना चाहेगा बाजार आज इसको, बिल्कुल इस अटैक को। और ये पराक्रम की कहानी है और देश के हर इंसान, हर कहीं ना कहीं देशवासी की और सेना के सम्मान की कहानी है ये कार्यक्रम यहीं तक है। इसीलिए आज ग्रीन पहना है, ग्रीन शर्ट और ग्रीन टाई। मुझे लग रहा है कि आज ग्रीन में बंद करते हैं मार्केट को, देखते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवर में, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए आपका सौदा अनुज के साथ, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रियंका भी होंगे। छोटा सा ब्रेक, नमस्कार।